स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी स्टडी ट्यूटोरियल पर। और मैं जी सिन्हा आपके लिए लेके आया हूँ स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 20 मार्च को मनाया जाता है। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी चिनाब नदी पर है। नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? नेपाल का संविधान कब लागू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 20 सितंबर 2015 को। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी कर्णाली। कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? सूर्य किरण युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी भारत और नेपाल के बीच होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी 1 मई 2016 को। संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? संघ लोक सेवा आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी संवैधानिक। भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी 6 राज्यों में। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी ग्राम सेवक। ऑप्शन डी सही जवाब है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी 2019 में। कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? कजाकिस्तान की नई राजधानी कहाँ पर स्थापित की गई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी नूर सुल्तान में। राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? राजा मिहिर भोज किस राजवंश से था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी गुर्जर प्रतिहार। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी खिज्र खान। ऑप्शन डी सही जवाब है। मारफाती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? मारफाती किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी बांग्लादेश की। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भूटान का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी काला कौवा। काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? काजी नजरुल इस्लाम राष्ट्र कवि है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश के। कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? कैंडियन किस देश की नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी श्रीलंका की। सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी मेरठ से। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब है आपको 19वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी, यानी 5 वर्ष का। तनाख किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तनाख किस देश का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी यहूदी। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट में लगातार 6 छक्के लगाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी रवि शास्त्री। म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? म्यांमार कब स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बना? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी 1948 में। अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी चीन और इंग्लैंड के बीच लड़ा गया। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी 1540 में। विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? विल्सन रोग किसकी अधिकता के कारण होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी कॉपर की अधिकता के कारण होती है। ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? ब्रिटिश राज एवं अफगान आदिवासियों के बीच कौन सी युद्ध लड़ी गई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी सारगढ़ी युद्ध। सारगढ़ी युद्ध। भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?
भारत में आंतरिक अशांति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी पंडित नेहरू। नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही जवाब है 28वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी, यानी गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? नेपाल कितने प्रांतों में विभाजित है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी 7 प्रांतों में। फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? फ्रेंडशिप हाईवे किन 2 देशों के बीच है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी चीन और नेपाल के बीच। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी युद्ध अभ्यास होती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी मित्र शक्ति मित्र अभ्यास होती है। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी सुरमा नदी। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी महाबेली गंगा। सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? सम्राट अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी टोडरमल। पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी काशीराम। प्रथम सर्च इंजन आरके के संस्थापक कौन थे? प्रथम सर्च इंजन आरके के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी एलन इम्टेज। एलन इम्टेज। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी जगजीवन राम। लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? लॉर्ड मेयो की हत्या किस स्थान पर की गई? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी पोर्ट ब्लेयर। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन बी, यानी रामवरण यादव। पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन सी, यानी उमंग कुमार। मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे? मित्र मेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन डी, यानी वीर सावरकर। पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी नेपाल में। मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है आपको ऑप्शन ए, यानी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।